हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। अब आपको ये वर्ड नया लग रहा होगा कि सर ये मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। आपको ये वर्ड अभी नया लग रहा है कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन जब अपन लास्ट तक इस क्लास को देखेंगे तब आपको सबसे इजी और एकदम से इजी, मतलब आपको इसको देखते ही ऐसे सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम एग्जाम में बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे कि मूलानुपाती सूत्र कहते किसे। देखो, आपको कोई भी एक यौगिक दे रखा है, क्या बोलूं, आपको कोई भी एक यौगिक दे रखा है, उस यौगिक में उपस्थित परमाणु या अणुओं का सरल अनुपात ही क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे देखो, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं C6H12O6, ठीक है। अब ये तो क्या है, इसका अणु सूत्र है। अब देखो, आपको दो बातें बताऊंगा मैं यहाँ, दो बातें बात करेंगे अपन यहाँ पे। एक बोल रहा हूं मैं अणु सूत्र और एक बोल रहा हूं मैं मूलानुपाती सूत्र। अब क्या होते हैं, देखो यहां पे मैंने कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1 लिखा है, आप इसको ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो ये किस फॉर्म में क्या लिखा है, क्यों लिखा, ध्यान देना, सुनना मेरी बात उसको। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, अणु सूत्र किसे कहते हैं। अगर अपन किसी भी यौगिक में उपस्थित उसके परमाणुओं को उसी अनुपात में लिखे, उसे तो अपन कहते हैं अणु सूत्र। और अगर उसको अपन सरल अनुपात में लिख देते हैं उसे अपन कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। जैसे ये था, इसका जो मूल अनुपात था वह वही है, लेकिन अपन इसको किस रूप में करते हैं, सरल अनुपात में, 1:2:1 के रूप में लिख दिया। ये क्या हो गया, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया। क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र। तो ये आया समझ में। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि कोई भी यौगिक दे रखा हो, आपको कोई भी दे रखा हो, अगर उसको सरल अनुपात में लिख देते हैं, उसमें उपस्थित अणुओं को अपन सरल अनुपात में लिख देते हैं, वही क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब देखो, बात अपनी यहां पे खत्म नहीं होती है, बात अपनी यहां पे नहीं होती है। अपने को तो यह जानना है कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कैसे करते हैं। सर अपन मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कैसे करते हैं, हमें तो वो जानना है, वो आना चाहिए। तो देखो, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के कुछ पॉइंट है। उसमें पहला पॉइंट क्या होता है, देखो स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तभी आएगा मूलानुपाती सूत्र। हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तभी आएगा, ऐसे सीधे नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट होगा आपेक्षिक संख्या ज्ञात करना। क्या, आपेक्षिक संख्या ज्ञात करना। अब आप बोलोगे कि सर ये आपेक्षिक संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखो इसको मैं करने का तरीका बताता हूं। आपको क्वेश्चन में बोल देगा कभी कि आपके पास कार्बन है, कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है, बाकी बची ऑक्सीजन है। तो आपको बोलेगा सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको अगर उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले उसकी आपेक्षिक संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अब आपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात करोगे सर हम, आपको जो प्रतिशत मात्रा दी गई है, क्या, आपको जो प्रतिशत मात्रा दी गई है और जिस तत्व की या जिस परमाणु की दी गई है उसमें उसके परमाणु भार का भाग दे देंगे। क्या, आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत मात्रा में या दी गई प्रतिशत मात्रा में, ये बोल सकते हो, दी गई प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगी, आपेक्षिक संख्या आ जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बोला था क्या, कि जैसे कार्बन की आपको 40% मात्रा दे रखी है, तो आप उसकी आपेक्षिक संख्या कैसे निकालोगे कि 40% मात्रा दे रखी है तो 40 बट्टे में उसके परमाणु भार कार्बन का कितना होता है, निकाल दोगे ऐसे, अरे निकाल दोगे, इस प्रकार से निकालना आपने, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, अगर ये आपेक्षिक संख्या तो निकाल ली सर हमने, आपेक्षिक संख्या तो निकाल ली, अब क्या करोगे कि जो आपेक्षिक संख्या अपन ने निकाली है उसमें सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या, क्या, सबसे छोटी
आपेक्षिक संख्या का भाग, आपेक्षिक संख्या का भाग सभी आपेक्षिक संख्याओं में देंगे। क्या? सभी आपेक्षिक संख्याओं में देंगे। अब इस बात को समझेंगे कि सर आपने ये बात बोली है, ये हमें पल्ले ही नहीं पड़ी, पल्ले ही नहीं पड़ी, क्या करें सर? आपने बोली थी ऐसी बात, क्या बोला कि देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले आपेक्षिक संख्या ज्ञात करी, कर ली, कार्बन की पूछी, हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, और भी आपको इसकी जगह ऑक्सीजन वगैरह की जगह क्लोरीन वगैरह भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं यही देगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आपेक्षिक संख्या ज्ञात कर ली। फिर सर जो भी अपने आपेक्षिक संख्या ज्ञात करी उसमें देख लेंगे कि सबसे छोटी कौन सी है, और सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या का अन्य सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग दे देंगे। अगर ये मान पूर्णांक प्राप्त हो रहा है तो ठीक है, पूर्णांक का मतलब जैसे 1, 2 प्राप्त हो गया तो ठीक है। अगर आपको ये 1.1 या 2.02 ऐसे प्राप्त हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसको निकटतम पूर्णांक में चेंज कर दोगे। जैसे इसको 1.1 हो रहा तो इसको 1 लिख सकते हैं, 2.02 हो रहा तो इसको 2 लिख देंगे। तो क्या करना अपने को, आपेक्षिक संख्या में सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या का भाग देना है, और सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या का भाग देने के बाद अगर मान पूर्णांक हो रहा है तो चलेगा काम, लेकिन अगर पूर्णांक में नहीं आ रहा है तो उसको निकटतम पूर्णांक में चेंज कर देंगे। आ गई बात समझ में? अब क्या करेंगे, देखो 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब इसका जो आपेक्षिक संख्या हमने निकाल लिया, पूर्णांक मान जो निकाला है उसको सरल अनुपात में लिखकर मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेंगे। सरल अनुपात से मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, ये बात आ गई समझ? जी सर ये बात हमें समझ में आ गई। किस किस को समझ में आ गई ये बात? सबको आ गई। अब देखो आपको एग्जाम में क्या करता है, इस मूलानुपाती सूत्र से आपको कभी कभी अणु सूत्र पूछ लेगा। आपको क्या बोलेगा कि आप मूलानुपाती सूत्र भी ज्ञात करो और अणु सूत्र भी ज्ञात करो, तब आपको क्वेश्चन में एक वर्ड मिलेगा अणुभार। क्या मिलेगा? अणुभार। और कई बार अणुभार न मिलकर वाष्प घनत्व मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वाष्प घनत्व। अब आप क्या करोगे, जब आपको अणुभार न देकर वाष्प घनत्व दे देता है तो आप अणुभार कैसे निकालोगे? तो अणुभार निकालने का सूत्र होता है अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व, 2 गुणा वाष्प घनत्व। ये काम, ठीक है। देखो ये अभी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अपने को मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में देगा, क्या देगा? अणुभार एक शब्द देगा। क्या देगा? अणुभार एक शब्द देगा, और उस अणुभार शब्द से क्या करोगे, क्या करोगे कि आप अणुभार के अंदर क्या करोगे, अणुभार के अंदर मूलानुपाती सूत्र भार का भाग दोगे। मूलानुपाती सूत्र भार का भाग, तब क्या प्राप्त होगा? n प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? n, मतलब कोई संख्या प्राप्त होगी। हमें क्या बोल रहा हूं, जब अपने को मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र ज्ञात करना है सर, तो हम क्या करेंगे? तो जेंटलमैन हमें काम करेंगे, अपने को जो अणुभार दे रखा है उसके अंदर मूलानुपाती सूत्र का भाग दे देंगे, मतलब मूलानुपाती सूत्र भार है उसका भाग दे देंगे, तो हमें n प्राप्त हो जाएगा। और जब ये हमें n प्राप्त हो जाता है, इस n को अपन इस मूलानुपाती सूत्र से गुणा कर देंगे। n को मूलानुपाती सूत्र से गुणा, यही अपना क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करने हैं और इसी प्रकार से अपना आंसर आएगा। अब सर ये करेंगे कैसे? तो करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने के लिए हम ट्राई करते हैं अपना दिमाग। तो देख आपके सामने स्टूडेंट एक क्वेश्चन,
आपके पास में सीधा लिख रहा हूं, आप कॉपी में साथ साथ लिखोगे। क्या बोल रहा हूं, एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा 40%, एक कार्बनिक यौगिक, चलो लिख देता हूं आपको दिक्कत ना हो बच्चों, एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा, या कार्बन की मात्रा, सीधा लिख देता हूं, कार्बन की मात्रा 40% है तथा ऑक्सीजन की मात्रा 6.67% है, वह, सॉरी ऑक्सीजन की नहीं, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 6.67% है, वह ऑक्सीजन की मात्रा, या वह शेष मात्रा ऑक्सीजन की है, ऐसे लिखो, शेष मात्रा ऑक्सीजन की है, इस कार्बनिक यौगिक का, इस कार्बनिक यौगिक का अणुभार 180 है तो मूलानुपाती सूत्र, वह अणु सूत्र ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे स्टूडेंट, सुनो मेरी बात पहले ध्यान से, मैं आपको जब भी ऐसे बोलूं कि क्वेश्चन करो तब आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद देखोगे क्या दे रखा है, क्या निकालना है, क्या पूछना है। ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक दे रखा है, उसमें अपने को 3 चीजें दे रखा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनकी प्रतिशत मात्रा दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसका अणुभार दे रखा है और अपने को मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र क्या करना है। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ जानते हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, तो अपने को कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, कितनी है बच्चों, सर 40%। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, आप बोलोगे सर 6.67%। मैं बोलूं ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, आप बोलोगे सर शेष इसमें से आएगी तब आ जाएगी सर 53.33%, सॉरी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले अपन ज्ञात करेंगे मूलानुपाती सूत्र। तो आप क्या करोगे, स्टेप वाइज स्टेप चलोगे। पहली स्टेप क्या थी, आपेक्षिक संख्या ज्ञात करना। तो पहले अपन किसकी संख्या ज्ञात करेंगे, कार्बन की आपेक्षिक संख्या। और डियर स्टूडेंट्स, कार्बन की आपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने क्या बोला था, जो प्रतिशत मात्रा दे रखी है उसमें उसके परमाणु भार का भाग दे दो। आ गया ना समझ, शाबाश। तो कितनी, 40/12, कितना आ गया, 3.33। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं जी सर। फिर अपन बात करेंगे हाइड्रोजन की आपेक्षिक संख्या। क्या, हाइड्रोजन की आपेक्षिक संख्या। और हाइड्रोजन की आपेक्षिक संख्या कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे सर, हम ये करेंगे 6.67% मात्रा दे रखी है, उसमें 1 का भाग, तो सर यही माना जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है सर, ऑक्सीजन की आपेक्षिक संख्या। ऑक्सीजन की आपेक्षिक संख्या, तो ऑक्सीजन की आपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो कितनी मात्रा, 53.33/16, कितनी आ गई, 3.33 आ गई, अरे आ गई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, हमने क्या किया, आपेक्षिक संख्या ज्ञात कर ली। क्या ज्ञात कर ली, आपेक्षिक संख्या ज्ञात कर ली। अब क्या करेंगे, इनका सरल अनुपात। सरल अनुपात करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, सरल अनुपात। और सरल अनुपात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी अपने को आपेक्षिक संख्या निकाली है उसमें सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या का भाग देंगे और सरल अनुपात ज्ञात करेंगे।
जैसे कार्बन का सरल अनुपात कितना करोगे, कार्बन का सरल अनुपात कितना करोगे, देखो सबसे छोटी ये दोनों ये इससे तो इनमें से किसी एक का दे दो, क्या आ जाएगा 3.33/3.33 कितना आ गया 1। इधर अपन बात करें फिर हाइड्रोजन का सरल अनुपात क्या आ जाएगा 6.67/3.33, तो ये लगभग 2 के बराबर है। फिर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो कितना आ जाएगा 3.33/3.33, तो कितना आ गया 1। अब प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान, क्या सर अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों का सरल अनुपात आ गया, कितना आ गया 1:2:1 आया कि नहीं आया। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख सकता हूं। यही क्या है अपना मूलानुपाती सूत्र है, यही क्या है अपना मूलानुपाती सूत्र है। कोई दिक्कत है इस चीज में, क्या करना है प्यारे बच्चों, बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है, पहले सापेक्षिक संख्या ज्ञात करो, फिर उसका सरल अनुपात ज्ञात करो, और जो सबसे छोटी संख्या उसका भाग देंगे सरल अनुपात के लिए, जो मान आया उसी के अनुसार इसको लिख दिया। कार्बन का 1 आया तो 1 लिख दिया, हाइड्रोजन के 2 आए तो 2 लिख दिया, ऑक्सीजन का 1 आया तो 1 ऑक्सीजन लिख दिया। अब क्या करना है, अणु सूत्र ज्ञात करना है, क्या अणु सूत्र ज्ञात करना। अब ये अणु सूत्र ज्ञात कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप n ज्ञात करोगे, और वो n कैसे ज्ञात करोगे, तो क्या बोला था, जो आपको अणु भार या सूत्र भार या मोलर द्रव्यमान जो भी दे रखा हो उसके अंदर आप क्या करोगे, उस मूलानुपाती सूत्र भार का भाग दे दोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, n कैसे ज्ञात करूंगा, अणु भार अपोन मूलानुपाती सूत्र भार, यही तो कर रहे हैं, अरे यही तो कर रहे हैं। अब अपने को अणु भार दे रखा है, मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकालेंगे, सर कार्बन का होता है 12, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 30 हो गया सर, कितना हो गया 30। ये करोगे तो आ जाएगा n का मान आ जाएगा अपने पास 6। अब क्या करेंगे, अब अपन अणु सूत्र निकालते हैं, तब क्या करते हैं, अणु सूत्र निकालने के लिए अपन n गुणा मूलानुपाती सूत्र करते हैं, मूलानुपाती सूत्र। अब कैसे करेंगे, अब n का मान कितना 6 और मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2O है कि नहीं, तो अणु सूत्र क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अपने पास अणु सूत्र आ जाएगा C6H12O6। अरे आया कि नहीं आया, अरे सर आया। कैसे किया, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, फटाफट मेरे साथ एकदम ध्यान दे दो, एक बार ध्यान दो। सबसे पहले अपेक्षिक संख्या जो प्रतिशत मात्रा दे रखी है उसके अंदर उसके परमाणु भार का भाग देकर अपेक्षिक संख्या ज्ञात करेंगे। फिर उसका सरल अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, जो सबसे छोटी अपेक्षिक संख्या है उसमें उसका सभी संख्याओं में भाग देकर अपेक्षिक संख्या सॉरी सरल अनुपात ज्ञात कर लेंगे। फिर उस सरल अनुपात को अपन उसी की संख्या के आधार पर लिख देंगे तो अपने पास मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा। फिर अपने को अगर अणु सूत्र पूछता तो क्या करेंगे, अपन अणु सूत्र निकालने के लिए अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र मतलब n निकालते हैं पहले, तो क्या करोगे इसका भाग दोगे तो n का मान 6 आ गया। अणु सूत्र क्या होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र ये था, इसको 6 से गुणा कर दिया, सिंपल। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, दूसरा क्वेश्चन है, देखना ध्यान देना। मैं इसको यहाँ पे कार्बन की मात्रा ले रहा हूं, मतलब अपन हाइड्रोजन में कार्बन इनकी मात्रा चेंज करेंगे। जैसे मैं अगर कार्बन की मात्रा 24.23 कर दूं, देखो यहाँ पे कार्बन की मात्रा कर दूं मैं 24.23%, इसी क्वेश्चन में कर रहा हूं। एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा 24.23% है, हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पे कितनी थी
6.67 थी, लेकिन मैं यहां पे चेंज करके कर देता हूं 4.07। कितनी? 4.07। लेकिन अब मैं यहां पे ऑक्सीजन न लेकर क्या ले लेता हूं? क्लोरीन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? क्लोरीन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि प्रतिशत है तथा क्लोरीन की मात्रा, ये क्या है? क्लोरीन Cl कितनी है? 71.65% है। ठीक है। तो इस कार्बनिक यौगिक का अणुभार है या मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान, ये ले लेता हूं मैं 98.96। क्या? 98.96। ये ले लिया मैं 98। तो मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। वीडियो रोक दो, वीडियो को रोक लो, एक बार 2 मिनट रोक लो, खुद से ट्राई करो, फिर वापस चालू करो और आंसर मिलाना मैं बताता हूं। ठीक है। अब सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, मैं इसी क्वेश्चन में करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी कर लो। क्या? कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 24.23%। हाइड्रोजन की कितनी है प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर 4.07%। मैं बोलूं क्लोरीन की कितनी है? 71.6। तो सर अपन सबसे पहले आपेक्षिक संख्या ज्ञात करते हैं। तो कार्बन की आपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे सर हम? तो देखो, कार्बन की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको ही मिटा देता हूं, बाकी तो सेम रहेगा। ये लो, ये लो, बाकी काम अपने कर लेते हैं। अब सबसे पहले अपने को कार्बन की आपेक्षिक संख्या, तो 24.23/12। ठीक है। तो ये समथिंग कितना आ जाएगा? ये समथिंग आ जाएगा अपना 2.02 के समथिंग आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा अपना हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? 4.07/1। तो ये 4.07 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का, यहां पे ऑक्सीजन का ना होगा, किसका होगा? क्लोरीन का। यहां पे भी किसका होगा? क्लोरीन का। तो कितनी आ जाएगी क्लोरीन की? 71.65 क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। कितना होता है? 35.5। तो ये लगभग 2.02 के समथिंग ले लिया जाएगा। फिर सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या का भाग दे दो, और सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या क्या है? ये। तो ये इसका मान देखो, मैं सिंपल सीधा कर रहा हूं। इस 2.02 में 2.02 का भाग दोगे तो एक, इसमें मतलब 1 के समथिंग आएगा। इसमें अगर दोगे तो ये 2 के समथिंग आएगा, और इसमें दोगे तो भी ये 1 के समथिंग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने पास क्या हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन हुआ 1, हाइड्रोजन हुआ 2, क्लोरीन हुआ 1। तो अपन इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? CH2Cl। क्या लिखेंगे? CH2Cl लिख दिया। अरे क्या लिख दिया? CH2Cl। अब देखो, ये क्या है अपना? मूलानुपाती सूत्र। क्या आया? मूलानुपाती सूत्र। निकाल दोगे मूलानुपाती सूत्र? निकाल दोगे क्या मूलानुपाती सूत्र? जी सर, निकाल दोगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? अरे क्या किया है? वही तो काम किया है, जो आप एक प्रतिशत मात्रा दे रखी थी, उसके अंदर उसके परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दिया, परमाणु भार का भाग देने के जो संख्या है उसे अपन आपेक्षिक संख्या कहते हैं। और आपेक्षिक संख्या का मान जो आ गया, क्या? आपेक्षिक संख्या का जो मान आ गया, उसको सरल अनुपात में चेंज कर दिया, ये आ गया। और फिर उससे अपन क्या कर देते हैं? मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर देते हैं। लेकिन अब अणु सूत्र ज्ञात करना है सर। अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अणु भार यानी मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो ये मोलर द्रव्यमान देने का 98.96 है, अपन मूलानुपाती सूत्र भार कितना हो जाएगा? देखो, 35.5 किसका? क्लोरीन का। 12 है किसका? कार्बन का। और 2 किसका? हाइड्रोजन का। जोड़ दो इनको, 49.5। कितना आ गया? 49.5। ठीक है। अब देखो, ये 49, 5 2 7 2 9, तो ये आ गया अपना 49.5। और अब अपन इसके अंदर अगर इसका भाग देंगे तो अपने पास इसका लगभग मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। और जब ये 2 के बराबर आ जाएगा तो यहां पे इसको किससे गुणा कर देंगे अपन?
अणु सूत्र को, n का मान अगर 2 आ गया तो इसको लिख देंगे अपन, तो ये कितना आ जाएगा C2H4Cl2। क्या आ जाएगा C2H4Cl2। आई होप किसी भी बच्चे को इस चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोबारा एक बार प्रयास करा दो। अगर अपन लगभग बता रहा हूं, लगभग आपको मान निकालना है, एक तो आना नहीं है तो दो, मतलब अपन निकटतम पूर्णांक में चेंज करते हैं तो लगभग 2 की समथिंग आ जाएगा, और 2 की समथिंग आ जाएगा तो इसको 2 से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा CH2Cl को 2 से गुणा करेंगे तो कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 थे पहले से 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गए, क्लोरीन 1 था तो इसको 2 हो गया। यही काम करना है, क्या करना है, यही काम करना है। सबसे पहले अपने को अपेक्षिक संख्या ज्ञात करनी है, फिर इसका सरल अनुपात ज्ञात करना है, फिर उसे मूलानुपाती सूत्र, फिर अणु सूत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए n ज्ञात करेंगे। n कैसे ज्ञात करेंगे, अपन अणु सूत्र में मूलानुपाती सूत्र बाहर का भाग देंगे, फिर उसके लिए अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, n गुणा मूलानुपाती सूत्र, और n गुणा मूलानुपाती सूत्र करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।